एजुकेशनल एकेडमी में आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज अभी बताएंगे हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, भुजा 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। इस प्रकार से घनाकार ब्लॉक हो गया। इसकी जो दूरी है, लंबाई वो है 7 सेंटीमीटर। तो घन है तो सभी की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर हो गया। चलिए 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला को हम अर्धयारोपित इस प्रकार से किया गया है। क्लियर? तो हम एक अर्धगोला को अर्धयारोपित कर देते हैं। इसका इस तरह से एक अर्धगोला इस पर अध्यारोपित है। अब सबसे पहले हम इस अर्धगोले की अधिकतम व्यास पता करेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 7 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी 7 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 7। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है कि घन की भुजा अर्थात ए बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला का अधिकतम व्यास मतलब डी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अधिकतम व्यास। हम त्रिज्या निकालते हैं, इसलिए त्रिज्या मतलब कितना हो जाएगा? 7/2। अब निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 1 2 3 और एक उधर से 4 और एक नीचे से, कुल मिलाकर 5 फलक निकालना है। तो लिख लेते हैं, ब्लॉक है ना, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का 5 फलक का क्षेत्रफल, 5 फलक का क्षेत्रफल। ठीक। अब एक देखना है कि यहाँ पर जो है ना, एक इस भाग को इसने ढक दिया है। तो इस भाग में हमें इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। थोड़ा जो क्षेत्रफल यहाँ पर छोटा है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये पूरी तरह से वर्ग बन गया है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में हमें वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। ठीक है, वहां लिख लेते हैं आगे, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इसका निकल गया। अब इस तरह से जो अर्धगोला बना है, इसका ऊपर से निकालना पड़ेगा। तो ऊपर से निकालने के लिए हम अर्धगोला का CSA लगा देंगे, प्लस अर्धगोला का CSA। अब सभी का बारी बारी से फार्मूला पुट करेंगे। तो घर के 5 फलक का क्षेत्रफल हो गया 5a² प्लस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई r²
प्लस अर्धगोला का CSA हो जाता है 2 पाई r। अब नेक्स्ट इन दोनों में कैलकुलेशन करते हैं। 5a स्क्वायर और यहाँ पर 1 छुपा है 1a स्क्वायर, कुल मिला के हो गया 6a स्क्वायर। अब इनमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। 2 पाई r स्क्वायर में 1 पाई r स्क्वायर कम हो गया तो प्लस पाई r स्क्वायर। अब नेक्स्ट 6 a का वैल्यू आप देख लेते हैं। a का वैल्यू है 7 इंटू 7 प्लस पाई का वैल्यू हो जाएगा नंबरिकल वैल्यू 22/7 और r स्क्वायर r का है 7/2 इंटू 7/2। अब इन तीनों में जब इंटू करना होगा सब 49 को 6 से करने के लिए हम रफ ले लेते हैं। 9 54 के 4 बाकी में 5 6 से 24 और 5 29 294 प्लस कैंसिल हो गया 11 है। अब नहीं कटाते 11/77/2। अब लास्ट हो गया 294 प्लस 77 को 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है तो 2 3 6 3 आया 2 16 2 5 अब जोड़ देते हैं ना। 8 और 4 12 9 12 13 और 3 पॉइंट और लास्ट में डाल देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के व्यास के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से आसानी हो जाएगी समझने में। एक घनाकार ब्लॉक बनाना है। घनाकार ब्लॉक जैसा कि हम बना रहे हैं। ये हो गया घनाकार ब्लॉक। चलिए इतना ही इसका बनाते हैं। ठीक है एक घनाकार ब्लॉक है। इसका एक फेस हमको दिख रहा है एक फेस, बाकी जो फेस है उधर है ढका हुआ है। एक फेस यहाँ पर ढका हुआ है, एक फेस यहाँ पर ढका हुआ है, एक फेस ऊपर से ढका है, एक फेस नीचे से और एक फेस अंदर की ओर उधर से। कुल मिलाकर कितना फेस हो गया? 6 फेस हो गया। अब इस जगह से ना ऊपर से इसको खोदा गया। ऊपर से इसको खोदा गया और खोद करके कितना गोल इस तरह से खोदा जा रहा है। इस फैस में लोग खोदा जाएगा, गोल खोदा जाएगा। गोल मतलब अर्धगोलाकार में इस तरह से खोद कर यहाँ की लकड़ी को निकाल दिया। यहाँ की लकड़ी को निकाल दिया। जिससे काम में ढेकी जो होता है ना लकड़ी में खोदा होता है, लेकिन ढेकी जो होता है वो बेलन शेप में होता है, जबकि इसको जो खोदा गया हो अर्धगोला के शेप में। तो ये इससे खोदा गया है और एक खोद करके बाहर फेंक दिया। समझ आ रहा आपको? अब इसी का एक फिगर और बना सकते थे, लेकिन वैसा बनाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है। ऐसे था निकल में अब देखो एक घन बन गया। पिछले क्वेश्चन में जिससे बताए थे एक घन है और पिछले क्वेश्चन में घन के ऊपर अर्धगोला को रखा गया था। इस बार घन में ही खोदा गया है। मतलब यहाँ से इसको एक गोल कर दिया इस तरह से। इस तरह से गोल कर दिया यहाँ पर। अब कितना गोल किया? जितना कि इसका व्यास है, सॉरी जितना कि घन का भुजा है, घन की भुजा के बराबर इस तरह से इसको खोद कर निकाल दिया, अर्धगोला निकाल दिया। तो पिछले क्वेश्चन का सेम टू सेम है। यहाँ पर अभी भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर
और इसको अंदर से खोदा तो फिर इसमें जब हम कलम करेंगे तो अर्धगोला का आयतन नहीं क्षेत्रफल नहीं, आयतन नहीं निकालेंगे, हमको पेंट करना है। जब उसे कैपेसिटी पूछा जाएगा तो हमको आयतन निकालना पड़ेगा। चलिए अब वही चीज है जो पिछले क्वेश्चन में था, सेम टू सेम, लेकिन उसमें 7 सेंटीमीटर भुजा दी गई थी, इसमें दिया नहीं है। तो इसमें मानते हैं कि इसकी भुजा कितना है, ए 7 नहीं मानेंगे इस बार, है ना। ये इसकी भुजा कितना है, ये इसकी भुजा है ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये अर्धगोला का व्यास जो है वो भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब इसको बनाते हैं सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का प्रोसेस लगाएंगे। माना कि घन की भुजा जितना मान लिए थे 1 सेंटीमीटर, और किताब बोला कि घन की भुजा जितना है उतना ही कितना है अर्धगोला का व्यास, इसलिए अर्धगोला का व्यास अर्धगोला का व्यास सेम बोला है, इसका मतलब ए भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा a/2 7 नहीं, इसका a/2 सेंटीमीटर। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 5 फलक में तो छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो 5 फलक का सीधा हो जाएगा 5 फलक का क्षेत्रफल, 5 फलक का क्षेत्रफल ऊपर से प्लस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें उसी प्रकार जैसे प्रथम 4 में किए थे घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और जोड़ देंगे अर्धगोला का CSC। अब सभी का एक बार फॉर्मूला डाल देते हैं। 5 फलक का क्षेत्रफल तो 5a² प्लस वर्ग का क्षेत्रफल a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई r। अब वैल्यू डालेंगे तो 5 पे 5 रह गया। अब a कितना है, तो a भी a ही है, a² रह गया, और ये दोनों सेम सेम है, देखो कि नहीं, सीधे लिखते ना 6a², और एक इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं तो प्लस पाई r²। अब रखेंगे मेरे 6a², यहाँ पर a की जगह a है ना, ये कुछ नहीं किया, प्लस पाई गुने r के जगह पर आएगा a/2, a/2 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6a² प्लस गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई का वैल्यू ला देते हैं 22/7। हाँ तो आंसर जैसा होगा, हो सकता है आंसर नहीं होगा, पाई टर्म में रहेगा तो पाई टर्म में देंगे 22/7। a गुने a मतलब a² बटे 2 दूनी 4, और यहाँ पर बीच में इंटू दे देना है ना। अब थोड़ा सा आगे करेंगे और अब बन जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करना कटेगा, कट रहा है 2 दूनी 4 और 11 आ गया ना। आप लेंगे 7 दूनी 14 हो गए, तो अगला स्टेप लेते हैं 6a² प्लस 11a² बटे 7 दूनी 14 हो गया, और हम बटे 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 40, क्या 14 14 28 14 42 14 56 14 70 14 86 84a² प्लस 11a²। अब लास्ट स्टेप चलेगा, 4 और 1 5 और 8 और 1
9/14 ये स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर किताब में हो सकता है कि पाई के टर्मों में आंसर दिया हो, पाई के टर्मों में, इसका मतलब पाई की जगह हमें कुछ वैल्यू बैठाना नहीं था। समझ में आ रहा बात को ना। अगर हम पाई की जगह वैल्यू नहीं बैठाते तब हम यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाते इस स्टेज से, यहाँ से है ना। तो हम अगली बार पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे तो क्या रहेगा 6a² प्लस 5a² बटे कितना 4। देखा समझ है ना। पाई का क्या उतार दिए, 1 × a बराबर a² और 2 दूनी 4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 1 मान करके। तो 1 मानेंगे तो 4 × 4 4 छके 24a² प्लस ये तो बचेगा 5a²। अब दोनों जो है a है, एक कॉमन जा सकता है, a को हम कॉमन निकाल देते हैं। a कॉमन आ गया तो बच गया ये 4 है ना, a² बटे 24 माइनस प्लस क्या बचा ओनली 5। बात कितना हो गया 4। ये हो गया आंसर। अब इनमें से कोई ना कोई जरूर आंसर होगा। यही आंसर है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों तरीका आपको बता दिए, पाई के टर्मों में और विदाउट पाई के टर्मों में। क्वेश्चन नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का जो कैप्सूल और बेलन के आकार की है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। चलिए पहले सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से आसानी से समझ आएगी। जैसा कि फिगर, ये दवा का कैप्सूल पूरा है, ये दवा का कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला देखा ना, जैसे दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ अर्धगोला। इसको इस अर्धगोले को ना इसमें अटैच किया गया है, इसको चिपकाया गया है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई का मतलब हो गया, पूरा कैप्सूल बोला जा रहा है ना, मतलब इस जगह से यहां तक की डिस्टेंस जो है ना वह 14 mm है। 14 mm एकदम बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, और इसका व्यास 5 mm है। व्यास कौन कर रहा है, व्यास इस जगह से यहाँ तक अलग है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 mm, छोटा छोटा 5 mm। चलिए अब इसमें क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट मतलब अर्धगोला का व्यास कितना है 5 mm है। अर्धगोला का व्यास 5 mm है तो अर्धगोला का त्रिज्या 2.5 mm होगा, और ये 2.5 mm है तो जब ए रेडियस ऐसे टोटल घूमता है तो ए भी कितना है 2.5 mm है। क्लियर, ये हो गया 2.5 mm। मतलब एक छोटा बात है तो ए है 2.5 mm। उसी प्रकार से इधर भी 2.5 mm। अब क्या करना है, अब हमको बेलन की लंबाई फाइंड करनी है। अब बेलन की लंबाई का मतलब हो गया यहां से लेकर यहीं तक, इसकी लंबाई लिखेंगे। अब देखो टोटल कितना है 14 mm,
तो 14 mm में 2.5 mm इधर से कैंसिल और 2.5 mm इधर से कैंसिल, टोटल 2.5 और 5 हो गया। 5 में जब 9 14 में 5 गया तो कितना बचा? 9 mm। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा सपोज कर रहा हूं कि इस कैप्सूल को कलर करना है, इस कैप्सूल को कलर करना है। कलर हम इस पोर्शन में कर सकते हैं, यहाँ पर कलर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में चिपक गया, और यहाँ भी कलर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में चिपक गया। कलर होगा इसमें। तो बेलन का भी CSA लग रहा है, और इधर से देखते हैं तो अर्धगोला का भी CSA, और इधर से भी अर्धगोला का CSA। चलिए अब इसी को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले लिखते हैं कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई है, बेलन की नहीं है। और कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 m। अब हम निकालते हैं बेलन का व्यास। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, बेलन का व्यास बोला जाए या अर्धगोला का व्यास, वो था सेम। बेलन का व्यास तो वहीं पर लिख देते हैं अर्धगोला और बेलन का व्यास एक ही सामने देते हैं। कितना हो गया? 5 mm। इसलिए अर्धगोला और बेलन का त्रिज्या आधा हो जाएगा 2.5 m। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई दोनों तरफ से 2.5 कैंसिल हो गया है ना, मतलब 14 mm पूरा था, उसमें से इधर से हो गया 2.5 mm कम हो गया, और उधर से भी हो गया 2.5 mm कम हो गया। तो फाइनली कितना बच गया? 9 mm। कैप्सूल का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? सबसे पहले इधर बीच से लेते हैं, बेलन का CSA लेते हैं। सबसे पहले बेलन का CSA प्लस अर्धगोला का CSA, अर्धगोला का। लेकिन ऐसा अर्धगोला क्या हुआ है, हम वही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वैल्यू रखिए, क्या बोल? हाँ, गोला का CSA लिख देंगे तो काम तो हो जाएगा। दोनों तरफ से आके चिपक गया है ना, वो भी हो सकता है। अब बेलन का CSA का फार्मूला होता है 2πr/h, और इसका जगह 2 × 2πr²। 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7। एक बार क्वेश्चन में ये कहना है कि पाई के जगह 22.7 दिया है, तो पाई की जगह पर 22.7 की जगह पॉइंट का वैल्यू दिया है, इतना ही दिया है, तो इसी से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है 2.5, ये 10 डाल दिए, देख रहा है कि नहीं? एक स्टेप में प्लस 2 to 4 हो गया 4। यह जहाँ डालना भूल गए है ना, ये चला है, बेलन की लंबाई 9 चला है, 9 चला है, प्लस 2 × 2 × 22/7 × यार मतलब 2.5/10, मतलब डेसिमल को हटा करके 25/10 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ना इसको पूरा गुना करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और इसको अलग से गुना करना है, और फिर लास्ट में जोड़ना है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जब कॉमन करेंगे ना तो गुना की पॉसिबिलिटी कम होगी। क्लियर? तो लेते हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ये हमने 2 कॉमन निकाल लिया। 22/7, 22/7 यहाँ भी है, ये 22/7 को कॉमन निकाल लिए हैं। 25/10, इधर से 25/10 ये भी बाहर आ गया है।
अब और कुछ मिल रहा है तो हम यहाँ ब्रैकेट डालेंगे 9 प्लस ये 2 यहाँ है तो ये 2 को हटा देते हैं, इससे काट सकते हैं, इससे इसको भी कट गया ना, कितना फाइनल आ गया, चीपेस्ट हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ भी कट रहा है, एक और स्टेप कर लेते हैं ना, इसके बाद एक स्टेप और करने दो है ना, इसको थोड़ा सा जोड़ने दो, उसके बाद काटेंगे, एक ही बार सभी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 25/10 कॉमन में है ना, तो आगे हम 2 × 22/7 × 22/25/10 × चलिए आप इसको जोड़ दो, 14 हो गया, देखा है कि नहीं, यही प्लस पॉइंट था कि 5 2 एकम 2 2 5 10 5 एकम 5 5 7 एकम 7 5 दूनी 10 को 22 से गुना करेंगे तो 220 m स्क्वायर, इतना एक चीपेस्ट है ना, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है जो कि बेलन का आकार है। तो पहले सबसे पहले तंबू बना लेते हैं, बेलन जैसा तंबू बनानी है। आप लोग देखिए किससे बनाते हैं, ये बेलन जैसा बनाना है ना, फिगर बन जाने के बाद सब आ जाएगा। ये सर्कस वाला तंबू है ना, गोलाकार का है ना, भाई सर्कस वाला ही तंबू है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर इस शंकु के ऊपरी भाग में ना, एक बेलन के ऊपरी भाग में एक शंकु किस तरह से लगाया हुआ है, सेट किया हुआ है। डबल आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं, इस तरह से नीचे हो गया बेलन, ऊपर हो गया शंकु। यदि बेलन भाग की ऊंचाई, ध्यान दिया जाए यहाँ पर, बेलन भाग की ऊंचाई, तो बेलन वही है ना 2.1 मीटर, ऊंचाई बहुत कम रखा हुआ है 2.1 मीटर में है, मीटर है तो मीटर में रख लेंगे। दूसरा है और व्यास 4 मीटर, व्यास का मकसद व्यास जो है, व्यास इसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक है वो 4 मीटर है। तो यहीं पर यही कर लेते हैं ना, जब व्यास 4 मीटर है, त्रिज्या कितनी होगी 2 मीटर, इसका हाफ होगा, ये हो जाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगा मेरा 2 मीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8, त्रिज्या ऊंचाई इसको बोलते हैं, ये वाला ये है त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई है 2.8 मीटर। चलिए इस तंबू को बनाने में कैनवास लगाना है, कैनवास लगाना इस तंबू को बनाने में। कैनवास क्या है? कैनवास एक प्रकार का कैनवास से बनाया हुआ सीट जैसा होता है, जैसे चटाई दिखता है ना, उसी तरह होता है। कहाँ लगाना है, पहले ये हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। ये जब एक तंबू बनाया तो जमीन है, दिख रहा है कि नहीं, जमीन पर कैनवास लगाना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे जो खाली है इसमें भी कैनवास लगाने की जरूरत, कैनवास लगाएगा इसके चारों तरफ और यहाँ पर रहेगा। खाली बेलन का CSA हो गया, खाली बेलन का हम CSA निकाल देंगे और शंकु का भी CSA निकाल देंगे, तो हमें पूरी कैनवास का मात्रा पता चल जाएगा। और बोला है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के रेट से कैनवास लेना है, 1 मीटर कैनवास का दाम कितना रहेगा 500 रुपया, तो बताना है कि कितना पैसा में आ जाएगा, लागत बताना है। चलिए बनाते हैं, अब फिगर से ही बन जाएगा, अब बुक की जरूरत है नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ देख लेते हैं बुक से। अरे ये बेलन की ऊंचाई है और बेलन की ऊंचाई है 2.1। अब बताओ कि बेलन का व्यास
उस शंकु का व्यास बोथ आर सेम होगा, है ना, क्योंकि एक ही वहीं पर एक ही साथ लिख देते हैं ना, बेलन और शंकु एक ही साथ लिख देते हैं। शंकु का व्यास कितना है 4, और इसलिए बेलन और शंकु का त्रिज्या आधा हो जाएगा 2 मीटर। और एक बात है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल से डिनोट किया जाता है 2.8। चलिए अब निकालते हैं तंबू में उपयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, नीचे क्या है बेलन है, सीधा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बेलन का CSA प्लस ऊपर से क्या है शंकु का CSA, शंकु का CSA फार्मूला डालते हैं, इसका फार्मूला होगा 2πr और इसका हो जाएगा πr। फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए, 2 का मतलब 2, π का मतलब 22/7r, बेलन का 2 और बेलन का h कहाँ लिखे हैं ऊपर में लिखे 2.1, 1 को कैंसिल 1 को हटाएंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 22/7, यार का मतलब 2 और ये का मतलब 2.8, तो डेसिमल को हटा कर लेते हैं सीधे, बस कैलकुलेशन ले लेंगे, जो मैक्सिमम कॉमन जा रहा है कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा, आसान करने के लिए कॉमन लेते हैं ना। ऐसे आपको लगता है कि आप लोग काट देंगे ना तब भी कट जाएगा, देख रहे हो 27 और 7 चौके 28 काटिए देते हैं ना, उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक 27 और 7 चौके 28, 10 भी कट रहा है इस तरह से, है ना, 2 एकम 2, 2 बचे 10 और 2 एकम 2, 2 बचे 10, 5 नहीं कटेगा, 22 यहाँ पर है और 22 यहाँ पर है, ध्यान देना आप, 22 कॉमन नहीं है, ठीक याद रखना, यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं है, बस इतना ही लेते हैं, तो 22 बच गया, तो 3 दूनी 6 बटे कितना 5 प्लस 22 बाहर आ गया है, ओनली बचा 4 ना, 4/5 क्लियर हो गया, कॉमन ले लेते, सॉरी एलसीएम लेते हैं, 5 और 5 है तो एलसीएम वही चीज आएगा, तो 22 गुने 6 5 11/5 आएगा, ध्यान रहे 25 ले आएगा, एलसीएम लगे तो 5 आएगा, 6 10 हुआ है ना, 5 का 5 दूनी 10 और 22 दूनी 44 मीटर कैनवास की आवश्यकता है, और रेट दिया था, जो दर था अगला भाग में है कि दर कितना देना था, एक बार 500 है ना, दर था ₹500 मीटर, क्या दिया है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए लागत तो गुना कर देना होगा, 44 मीटर को गुना कर देंगे 500 से, 44 गुने 500 रुपया हो जाएगा, गुना कर देते हैं 5 के 20, 5 के 20 दो 22 पर 2 जीरो है, मतलब इतना रुपया की आवश्यकता होगी, 22,000 रुपये की आवश्यकता होगी कैनवास को खरीदने के लिए, क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।